हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 13 एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट एक्सरसाइज 13B को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करने से पहले हम जो एंगल्स होते हैं ना वेरियस टाइप्स के, उनको समझते हैं। अब जो नंबर 1 है वो क्या, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल इसमें किसे कहते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री हो बट मोर देन 0 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, जब हम एंगल बनाते हैं ना तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये हमारा बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये कौन सा बनता है, 90 डिग्री का एंगल। जो इधर से होते हैं, इस साइड जो एंगल बनते हैं, ये हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री से ये बड़े होते हैं और ये क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर बना एंगल। ठीक है, तो जो 90 डिग्री से स्मॉल होते हैं और 0 डिग्री से मोर होते हैं, ठीक है, वो एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अब जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है बच्चों, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, इसको राइट एंगल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है वो राइट एंगल होते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब बच्चों, जब हमारे इस लाइन को इधर को हम प्रोड्यूस कर देते हैं ना, और ये वाला एंगल, तो ये 90, ये 90, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बना। और ऑब्टूज एंगल क्या होते हैं, इनके बीच 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री का एंगल है। और 180 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं इस साइड, ये सारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है ना, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल बनाए तो स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो दैट एंगल इज कॉल्ड a straight angle. Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. अब बच्चों, जैसे हमारे एंगल है, अगर ये नीचे की तरफ भी कर दें तो ये हमारे एंगल क्या बन गया, ये क्या बन गया, 360 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, और जब हमारे पास इस तरफ एंगल बनते हैं, ठीक है ना, 180 डिग्री से छोटे, ठीक है, नीचे की तरफ जो एंगल बनते हैं ना, और 360 डिग्री से 180 डिग्री से मोर और 360 डिग्री से लेस जो एंगल बनते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो एंगल बना है ये हमारा क्या बना, कंप्लीट एंगल। क्या बना, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. आगे है कंप्लीट एंगल, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। एक सीधा ये वाला जो है, यहाँ पर पूरा ये क्या बनता है, 360 डिग्री एंगल बनता है। और जहाँ पर कोई एंगल नहीं बनता उसको कहते हैं 0 डिग्री एंगल। जैसे जब हमारे क्लॉक होती है, ठीक है बच्चों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे हमारी ये क्लॉक है, क्लॉक कैसे होते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब यहाँ पर जो मिनट हैंड और जो आर एंड सेम यहाँ पर होते हैं ना 12 पे, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, 0 एंगल बनता है। ठीक है, और इसको हम 0 एंगल ही कहते हैं। द एंगल हुज मेजर इज 0 इज कॉल्ड अ 0 एंगल। आई होप ये जो एंगल्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 13B को स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन 1 है बच्चों, इसमें हमें बताना है स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब हमने इनकी टाइप बतानी है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था इस तरह से हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, एक मिनट, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा है और यहाँ पर 180 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा,
ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 की जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो कि एंगल AOB इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। या आप सीधा लिख दो ऑब्ट्यूज एंगल, या आपने थोड़ा सा और अच्छा लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल AOB। ओ पे एंगल बन रहे हैं तो बीच में लिखा है B इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बच्चों। या आप सीधा ऑब्ट्यूज भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं फिगर 2। अब फिगर 2 में क्या बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। तो ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देते हो, तो COD इज अ एंगल COD इज राइट एंगल। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ पर राइट एंगल लिख देंगे तब भी ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और इस पे ऊपर एंगल, ये वाला सिर्फ ऊपर वाले एंगल शो किए हुए हैं। तो ये कौन से एंगल हो गए, हमारे स्ट्रेट एंगल हो गए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल FOE इज ए स्ट्रेट एंगल। एंगल FOE इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं फिगर 4। फिगर 4 है। अब बच्चों यहाँ पर क्या था, अभी हमने देखा है। अब ये क्या है, इस तरह से 180 होता है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम है। तो ये कौन से एंगल हो गए, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल POQ इज एन रिफ्लेक्स, इज अ रिफ्लेक्स एंगल। एंगल POQ इज अ रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ फिगर क्या है, अब बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस तरह से 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये क्या 90 डिग्री से लेस है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, मोर है। तो क्या बना ये एंगल, क्यूट एंगल बना। और ये क्या लिखेंगे, एंगल HOG। एंगल HOG इज, अब यहाँ पर एन लिखेंगे क्योंकि हमें पता है वॉवल्स होते हैं AEIOU, उनके साथ एन लगता है, एन एक्यूट एंगल, ठीक है। सिक्स्थ फिगर क्या है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एंगल दिया, ये पूरा ऊपर 180 डिग्री और नीचे का 180 डिग्री भी लिया है। अब ये कौन सा एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल है, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं एंगल PO दिया हुआ है या OP दिया हुआ है, जो भी है तो उसको लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल OP इज अ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन 1 है उसको सॉल्व करना था। मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज, 90 से ज़्यादा 180 से कम। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बनाया, तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल। और यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं और ऊपर वाले एंगल शो किए हैं, तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पर क्या है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ये 90 डिग्री से कम तो एक्यूट एंगल, और यहाँ पर पूरे एंगल बन रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, कंप्लीट एंगल, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 1 को सोल्व करना था। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन 2 है, क्लासीफाई द एंगल हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया है तो इनको हमने क्लासीफाई करना है, ये कौन से एंगल्स हैं। ये अभी हमने समझ लिए सारे एंगल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुके हैं। तो अब हम इनको करते हैं। क्वेश्चन 2 जो पार्ट 1 है वो है 30 डिग्री। अब बच्चों ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा, नहीं सॉरी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से मोर, ठीक है ना। 90 डिग्री से लेस और 0 डिग्री से मोर, तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया गया 91 डिग्री। अब बच्चों देखो, आपको कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये 90 से अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा है ना, या 0.5 डिग्री भी ज़्यादा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से मोर और 180 डिग्री से लेस। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब पार्ट 3 में दिया गया है बच्चों 179 डिग्री। अब ये क्या है,
90 डिग्री से ज़्यादा और 100 डिग्री से कम, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से मोर और 180 डिग्री से लेस। ठीक है, तो ये 179 है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा हमारा। अब पार्ट 4 क्या दिया गया है 90 डिग्री। अब जो 90 डिग्री है ये आपको कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल। ठीक है, पार्ट फिफ्थ है बच्चों 181 डिग्री। अब बच्चों ये क्या है 181 डिग्री है। ठीक है, तो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कैसे बनेगा, हमारे पास ये एंगल है, तो ये थोड़ा सा 180 सीधी लाइन होती है, थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया ये 180 से वैसे इतना थोड़ा सा इधर तक आएगा ये, तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा। ठीक है, पार्ट 6 360 डिग्री। अब बच्चों 360 डिग्री क्या होता है, अब जैसे ये एंगल है, ये हमारा 180 हो गया, तो ये पूरा एंगल हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, पार्ट 7 दिया गया है 128 डिग्री। अब 128 डिग्री कौन सा एंगल है ये, ठीक है ना। अब 128 डिग्री जो है ये क्या है 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो कौन सा एंगल हो गया ये, ऑब्ट्यूज एंगल। अब है पार्ट 8 में कौन सा एंगल दिया गया है 90.5 डिग्री। बच्चों ये क्या दिया गया 90.5 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था चाहे 0.5 है तो ये 90 से तो ज़्यादा ही है ना हमारा, 180 से कम है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 9 क्या दिया गया है 38.3 डिग्री, 38.3 डिग्री। अब ये क्या है 0 से ज़्यादा 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, राइट। अब पार्ट 10 है हमारे पास 80 डिग्री। अब 80 डिग्री, अब बच्चों ये देखो ये कौन सा एंगल होगा 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। आई होप बच्चों आपको ये एंगल कौन कौन से होते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। 0 डिग्री, अब बच्चों 0 डिग्री एंगल जहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा तो वो कौन सा होता है, 0 एंगल ही होता है ना। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 वो क्या दिया गया 15 डिग्री। अब 15 डिग्री आप बताओ कौन सा एंगल होगा, 90 से कम 0 से ज़्यादा, तो क्या होगा ये एक्यूट एंगल। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। अब बच्चों क्वेश्चन 3 है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, हमने डिग्रीज बतानी है। अब बच्चों जैसे पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 क्या है 1 राइट एंगल। अब राइट एंगल हमारा कौन सा होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू 90 कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, पार्ट टू क्या दिया गया है 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स मीन्स 2 इंटू राइट एंगल के 90 डिग्री, तो कितना आ गया 90 इंटू 2 180 डिग्री। पार्ट थ्री क्या दिया गया है 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे 3 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। पार्ट 4 क्या दिए गए हैं 4 राइट एंगल्स, यस 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। तो क्या करेंगे 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, पार्ट 5 क्या है ये 2/3 राइट एंगल। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 2/3
राइट एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हम करते आए हैं अभी तक, आपको पता ही है। 203 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, अब ये कट जाएगा, 30 आ गया यहाँ पर, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब पार्ट 6 को इधर कर देती हूँ मैं। पार्ट 6 क्या है बच्चों, 1 होल 1/2 राइट एंगल्स, 1 होल 1/2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन करते हैं। 2 1 2 + 1, 3/2 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 + 1 13, तो कितना आया, 135 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब बच्चों क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज। जो पार्ट 1 है वो क्या दिया गया है, 3 o'clock, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हमारी घड़ी किस तरह से होती है, इस तरह से, ये सर्कल है, थोड़ा सर्कल ठीक नहीं बना, तो यहाँ कितना होता है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा होता है, चलो कोई बात नहीं। तो 3 o'clock कैसे बनते हैं, मिनट आर एंड इस तरह से, और मिनट एंड 12 पे, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, इस तरह से बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा एंगल बना हमारे पास, राइट एंगल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 o'clock इक्वल टू राइट एंगल, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या है, 6 o'clock। मैं आपको यहाँ पर भी बताती हूँ, मैं अलग से क्लॉक बना के समझाती हूँ आपको ना। वैसे तो कई बच्चों को ये कर ही रहे होंगे, तब भी मैं फिर भी आपको अच्छी तरह से समझा, मुझे पता है आप लोग सारे इंटेलिजेंट हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 6 किस तरह हो गए, ये है, और ये इस तरह से। अब ये कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब आप इस तरह देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, स्ट्रेट एंगल होगा। मतलब ये कौन सा हो गया, ये हमने 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री भी लिखना है, राइट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। अब पार्ट 3 क्या बोला गया है, 12 o'clock। अब बच्चों ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, हमारी इस तरह से क्लॉक है, ठीक है ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। अब 12 पे ही दोनों सुई हैं, ठीक है ना, दोनों सुई 12 पे ही हैं, तो हमारा पास कोई एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो ये कौन सा होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री इट मीन्स 0 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे डिग्री पूछा गया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने लिखा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल। तो बच्चों यहाँ पर आप 3 o'clock के आगे 90 डिग्री, 6 o'clock के आगे 180 डिग्री, और 12 o'clock के आगे 0 डिग्री लिखना, ठीक है। ये आप नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 4 क्या है, 9 o'clock, 9 o'clock। अब 9 o'clock देखो, यहाँ पर 9 o'clock है हमारा, ठीक है ना, तो ये इस तरह से बनता है। तो ये भी क्या बना रहा है हमारा, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो 9 o'clock 90 डिग्री, 3 o'clock के कितना, कौन सी डिग्री बनती है, 90 डिग्री, 6 o'clock पे 180 डिग्री, 12 o'clock पे 0 डिग्री, और 9 o'clock पे 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया बच्चों, यूजिंग ओनली अ रूलर, हमने सिर्फ रूलर यूज़ करना है बच्चों। आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें प्रोटेक्टर जैसे डी होते हैं ना, उससे एंगल बनाना सीखें इस तरह से, इसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं,
ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। पर इन्होंने क्या है, यूजिंग अ रूलर, रूलर मीन्स स्केल। तो इस तरह से ये जो होता है इसको हम रूलर भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई आपने लेना है तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले क्या दिया गया है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, दो लाइन, एक लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और एक लाइन हमने इस तरह से, 90 डिग्री हमारा स्ट्रेट होता है ना, तो हमने इस तरफ करना है ड्रॉ। कोई इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप इसको दे दो नाम ए, ठीक है, बी, सी। तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। अब पार्ट 2 क्या है, ऑब्टूज एंगल। तो हम क्या कराएंगे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो हमने क्या करना है, इस तरफ लाइन लगानी है, ये लाइन लगा दी हमने। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बन गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ए बी सी, कोई भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर, जो आपको ठीक लगता है। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और लास्ट में कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल में क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में क्या करेंगे, हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। ठीक है, और सेंटर पॉइंट ले लेना है और इसको इस तरह से मेंशन कर देना है। तो ए बी सी पी क्यू आर, जो मर्जी, ए ओ सी, जो मर्जी ले सकते हैं। तो ये हमारा बन गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 13B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स बनाना सीखेंगे।